राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, जितने भी आप सत्संग देख रहे हो, ये आज का सत्संग जैसे पहले बताया गया था दिनोद आश्रम से प्रसारित किया जा रहा है, लेकिन है ये कोसली आश्रम के नाम का, क्योंकि लॉकडाउन के कारण अगर हम सत्संग आश्रमों में जाकर सत्संग करते हैं तो संगत की भीड़ लगने का डर होता है। लेकिन सत्संग में बहुत जागृति आई है, वचन का पालन करते हैं। जिस भी आश्रम के नाम से सत्संग किया जाता है वहाँ से संबंधित 35-40 सेवादारों को बुला के और ये सीधा प्रसारण सत्संग का होता तो उनके नाम से है, लेकिन है सबके लिए। अगर कोसली आश्रम की थोड़ा सा आपको बताऊं कि उसमें सत्संग होते हुए लगभग 22 साल हो गए। हर साल लगभग इन्हीं दिनों में सत्संग का टाइम उनको दिया जाता है। बहुत अच्छे प्रेमी, सत्संग में बड़ी रुचि, सेवा में बड़ा भाव, सत्संगत की एकता देखते ही बनती है। वो इंसान भी भाग्यशाली होते हैं जो कोई अपने जीवन में नेक काम करके जाते हैं। वहाँ भी एक ऐसे नेक पुरुष थे, नरेंद्र बाबू के नाम से जाने जाते थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो सदा के लिए अमर रहेंगे, क्योंकि कोसली के आश्रम बनाने के लिए उन्होंने 1 किला ज़मीन का आश्रम को बिना किसी पैसे के फ्री में दिया था। उनका भाव था, और भाव होने का कारण भी था। दुनियादारी के लोग हैं, यूँ तो इनकी भावना, इनका विश्वास और इनकी श्रद्धा कब बनती है, जब ये पहले पर्चा ले लेते हैं। उसके घर में लड़का नहीं था, उनके परिवार से आए हुए हैं आज। लड़का नहीं था तो उन्होंने आशीर्वाद लिया, उनके घर में लड़का हो गया। अब ये बात भी बड़ी सोचने की है कि मैं कहूँ मैंने लड़का दे दिया, नहीं। हम तो कुछ देने लेने वाले हैं ही नहीं। देने लेने वाले तो मालिक हैं, परमात्मा है। उनकी पर जो श्रद्धा विश्वास लाता है वो सबको देता है। लेने वाले का विश्वास अगर दृढ़ है तो कोई भी उससे खाली नहीं लौटता। और संत उनके प्रतिनिधि होते हैं, संत उनके एक सेवक के रूप में इस धरा पर काम करने के लिए आते हैं। उनके माध्यम से भी अगर करवाते हैं तो प्रभु ही करवाते हैं वो काम। उनके घर में लड़का हुआ, उनका विश्वास हो गया, कहने लगे कि हमारे घर में लड़कियां ही लड़कियां थी, लड़का हुआ है, इसलिए मैं आश्रम के लिए 1 एकड़ के आप आश्रम बना दो, यहाँ दान में देना चाहता हूँ। उन्होंने दान में दिया। संगत अच्छी थी, धीरे धीरे करके उन्होंने 1 एकड़ में आश्रम बनाया, और देखते ही देखते इन्होंने अच्छे आश्रम का निर्माण किया। दिनों दिन संगत बढ़ती गई। प्रेम जहाँ होता है वहाँ कभी कमी नहीं आया करती, बढ़ोतरी होती है। कमी कहाँ आती है? जहाँ ईर्ष्या द्वेष हो जाता है, निंदक पैदा हो जाते हैं, एक दूसरे की बुराई करने लगते हैं, वो डिमक की तरह से खा के खाली कर देते हैं। लेकिन संगत में जहाँ प्रेम की भावना, विश्वास, श्रद्धा बढ़ता चला जाता है, और ये बहुत कुछ निर्भर करता है गुरु पर। अगर समुद्र में पानी नहीं है तो नहरों में पानी कहाँ से आएगा?
नहरों में पानी तभी आता है जब समुद्र में संचय होता है। ये प्रेम श्रद्धा विश्वास गुरु अपने पास से देता है। उनके मनों में इस भावना का बीज बोया जाता है। नाम 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 की इतनी टेर लगाते हैं, लेकिन नाम लिए हुए मैंने ऐसे बर्बाद होते हुए देखे कि मुड़ के उनके संभल नहीं पाए। काम क्या चीज़ करती है? काम प्रेम करता है, काम विश्वास करता है, काम उनका विचार करता है। तो दिन रात बड़ा काम किया उनमें से मेहनत करने वालों में। अब बताऊंगा बात कि जो इंसान नाम ले लेता है, नाम ले लेता है, नाम की कमाई नहीं करता है, संगत से मान बढ़ाई मिलती है, ये बैठा हुआ यहाँ पे आया हुआ है। बड़ी सेवा की इसने। ये नहीं कहूँगा भूल जाएंगे हम, नहीं। इतनी सेवा की सत्संग की वीरभान ने, बहुत सेवा की। संगत का प्रेमी था, हर कोई इसको गुरु की तरह से घर में बुला के पूजता था। लेकिन क्या था? नाम के बिना खाली था। इज्जत मिल गई, बड़ाई मिल गई, लेकिन इसने उस बात को नहीं समझा। नाम का अभ्यास नहीं किया, सुमरण नहीं किया, ना किया तो कबीर साहब ने कही, गृहस्थी का टुकड़ा नोनो आंगड़ दांत भजन करे तो उभरे ना तो पाड़े आंत। कि गृहस्थी का टुकड़ा हजम करना बड़ा मुश्किल है। तुम सोचते होगे ना सेवा आती है, सेवा को खा के कोई जिंदा रह जाएगा क्या? जो भजन करेगा हो जाएगा, जो भजन नहीं करता बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इसने भजन नहीं किया। भजन नहीं किया, बहक गया, काल ने अपना दाव चलाया, बहका दिया, रास्ते से भटका दिया। और ऐसा भटकाया कि संभलना इसके लिए मुश्किल हो गया। बड़ा समझाया, बहुत कहा, मैंने भी, मेरे पास भी आया, मैंने इसको समझाया, लेकिन जिसकी बुद्धि पर काल बैठ जाता है उसको नहीं, फिर वो अच्छे ख्यालात नहीं आने देता, अच्छे काम नहीं करने देता, उससे उल्टे सीधे काम करवाता है, पाप के काम करवाता है। भटकने के बाद तो इंसान रास्ते पे पता नहीं कब आता है। लेकिन फिर भी इसको मैंने मिला, नाम का बीज बोया हुआ था, सत्संगी था ये। इसको समझाया, कहा, तो उसके बाद इसने कह दिया, दोबारा से इसने अपनी गलती मान के, और ये कहा, मैंने कहा गलती मानना है क्या? एक इंसान गलती मानता है फिर वही बातें दोहराता है, तो उसने गलती माननी कहाँ? गलती मानने का मतलब मैं ये समझाता हूँ, गलती मानने का मतलब होता तौबा करना। और तौबा करना ये होता है कि मेरे से ये भूल हुई है, मेरे से ये गलती हुई है, ये चाहे जाने में अनजाने में मैंने जैसे भी की है, अब तो मैंने गलती की है, लेकिन आगे के लिए मैं ये प्रण करता हूँ कि आइंदा के लिए उस गलती को नहीं दोहराऊंगा। जब उस गलती को नहीं तो दोहराता है तो उसने मान गए कि उस हो जाएगा ठीक, समझ जाएगा, सुधर जाएगा, तौबा कर ली उसने। और जो उसी को फिर दोहरा देता है, एक बार गलती करके, शराबी आदमी रोज़ाना कहते हैं मैं शराब नहीं पीऊँगा, नेम उठा देते हैं, धर्म उठा देते हैं, कसम उठा देते हैं, कुछ का कुछ ऐसे ऐसे काम विश्वास दिलाने के लिए करते हैं, और कुछ दिन के बाद में फिर वही काम करते हुए मिलते हैं। तो तौबा कहाँ की उन्होंने? इंसान ने अगर तौबा एक बार कर ली, फिर उस गलती को क्या दोहरा देगा? उसने तो सबक ले लिया। जो उस चीज़ से शिक्षा नहीं ली उसने, और उससे वो सुधार के रास्ते पे नहीं चला, उसने ये माना ही नहीं कि जो तुझे ठोकर लगी थी वो तुझे गिराने के लिए नहीं, तुझे सुधारने के लिए थी। ठोकर कई बार इस जीव को इसलिए भी लगती है ताकि वो जीव उस ठोकर को खा के समझ जाए और समझ के उससे भी अच्छा काम करे। लेकिन जो इंसान ठोकर खा के भी नहीं समझता है, उसका गुरु क्या करेगा, नाम क्या करेगा, सत्संग क्या करेगा, परमात्मा क्या करेगा, चाहे लाख कोशिश करो नहीं समझता है। उसने बहुत मेहनत की है, ये बैठा है, लेकिन फिर भी अब ये रास्ते पे है,